कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत के आंख कान माने जाने वाले नेता अब सचिन पायलट की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। इनमें कुछ नेता मुखर होकर सचिन पायलट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो कुछ अंदरूनी तौर पर सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। गहलोत गुट के नेताओं की एक्टिविटी से सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान की सियासत का ये कोई नया इशारा है या तारीफ करने वाले नेता खुद का सियासी समीकरण साध रहे हैं। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। कांग्रेस 2018 से 2023 तक राजस्थान की सत्ता में थी। इसी दौरान साल 2020 में पायलट और गहलोत का झगड़ा खुलकर सामने आ गया था। इसके बाद से दोनों के बीच तनातनी बनी रही। 2023 में पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई। अब बात करते हैं उन नेताओं की जो पायलट के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। पहले कहानी खिलाड़ीलाल बेरवा की। राजस्थान के बसेड़ी से विधायक रहे खिलाड़ीलाल बेरवा 2022 तक गहलोत गुट के नेता माने जाते थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव नजदीक आते आते उनका गहलोत से मुंहभंग हो गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में बसेड़ी सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दे दिया। इससे नाराज खिलाड़ीलाल कांग्रेस से ही निकल गए। वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए, लेकिन वहां भी उनकी दाल नहीं गली। लोकसभा चुनाव में बेरवा करौली धौलपुर से लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बना दिया। हालांकि बीजेपी ये सीट कांग्रेस के भजनलाल जाटव से हार गई। अब खिलाड़ीलाल बीजेपी से भी बाहर निकल गए हैं। बीजेपी से इस्तीफा देते वक्त उन्होंने सचिन पायलट की जमकर तारीफ की। खिलाड़ीलाल जिस जिले में राजनीति करते हैं, वहां सचिन पायलट का सियासी दबदबा मजबूत है। पायलट के करीबी भजनलाल जाटव अभी करौली धौलपुर से सांसद हैं। उनके प्रचार में पायलट ने करौली में डेरा डाल दिया था। चलिए अब आते हैं कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा पर। लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते, उनके ओएसडी थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शर्मा गहलोत के काफी मुखर हो गए। हाल ही में उन्होंने राजस्थान में फोन रिकॉर्डिंग को लेकर गहलोत पर निशाना साधा था। कहा जा रहा है कि शर्मा कुछ महीनों से पायलट के क्लोज सर्किल में आने की कोशिशों में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच लोकेश शर्मा ने पायलट की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि गहलोत ने फोन टेप इसलिए कराए थे जिससे सचिन मुख्यमंत्री न बन सके। लोकेश जमीन के जरिए अब राजनीति में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीकानेर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। लोकेश अब भरतपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पायलट का सहारा सबसे मुनासिब लग रहा है। तो वहीं सवाई माधोपुर से पूर्व विधायक दानिश अबरार अशोक गहलोत के सलाहकार रह चुके हैं। कहा जाता है कि 2020 में जब पायलट के साथ 20 विधायकों ने बगावत की थी, उस वक्त पूरे मामले की जानकारी दानिश ने ही गहलोत को दी थी। गहलोत ने इसके बाद विधायकों को रिजोर्ट ले जाकर अपनी कुर्सी बचा ली थी। इस घटना की वजह से पायलट और अबरार में दूरी आ गई। 2023 के विधानसभा चुनाव में अबरार ने कई बार कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। सवाई माधोपुर सीट गुर्जर, मीणा और मुस्लिम बहुल्य है। ये दो समुदाय जिसके पक्ष में वोट करते हैं, वो आसानी से चुनाव जीत जाता है। पायलट के ने आने की वजह से यहाँ गुर्जर वोट किरोड़ीलाल मीणा की तरफ मूव कर गए। हाल ही में सवाई माधोपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अबरार पायलट के साथ मंच पर नजर आए। यहाँ उन्होंने पुरानी गलती को भूलकर आगे बढ़ने की बात कही। अबरार ने लोगों से माफी भी मांगी। अब बात करते हैं ममता भूपेश की। ममता अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थी। जब 2020 में कांग्रेस के भीतर बवाल मचा तो ममता ने अशोक गहलोत के पक्ष में स्टैंड लिया, लेकिन 2023 के चुनाव के बाद से उनका भी रुख बदला सा है। ममता सीधे पायलट की तारीफ तो अभी तक नहीं की है, लेकिन उनके करीब मुरारीलाल मीणा के जरिए पायलट की क्लोज सर्किल में एंट्री करने की जद्दोजहद में जुटी है। ममता को कई बार मुरारी के साथ मंच पर भी देखा गया है। दरअसल ममता भूपेश दौसा की सीकराय सीट से चुनाव लड़ती है। यह इलाका सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। 2023 के चुनाव में ममता इस सीट पर 9000 से हार गई। ये सीट भी गुर्जर बहुल्य है। कहा जा रहा है कि ममता के पक्ष में आकर पायलट मोर्चा संभालते तो यहाँ का परिणाम कुछ और होता। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी मीडिया। शुक्रिया।